राजधानी के ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन IHR एंड CCO के 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गौरव सम्मान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड से भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, JDU के राष्ट्रीय सलाहकार और राज्यसभा सांसद KC त्यागी, उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह, बिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली, IPS और दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय सिंह, सीनियर चीफ वार्डर सिविल डिफेंस और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राजेंद्र कपूर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संस्था के चेयरमैन मोहित नवानी ने सभी आगंतुक अतिथियों का फूलमाला, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह शील्ड भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में चेयरमैन ने संस्था के 11 वर्षों के सफर और मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। समारोह के मुख्य आकर्षण में देश के अलग अलग राज्यों में आए समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से नवाजा गया। सम्मान पाकर सभी अवार्डियों ने संस्थान का आभार व्यक्त किया और भविष्य में और अधिक ऊर्जा व मजबूती के साथ समाज सेवा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने चेयरमैन मोहित नवानी के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। मुख्य अतिथियों ने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थान जब जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हैं तो इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। ऐसे सम्मानों से लोगों को और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे अंततः समाज और राष्ट्र सशक्त होता है। जस्टिस श्री लोकपाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य बंसल जी, संजय सिंह जी और मुझको इस कार्यक्रम में बुलाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो ह्यूमन राइट्स के लिए कमिटेड लोग हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है और ये समाज के सशक्तिकरण के किया गया प्रयास है। मैं मोहित जी को धन्यवाद। सर, ऐसे सामाजिक कार्य के लोगों को सम्मानित किया जाता है ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, कितना बड़ा जो है समाज में संदेश जाता है और उनको कितना बढ़ावा मिलता है काम करने का? बंसल जी बताएंगे, चूँकि उत्तराखंड में। सर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जो समाज में अच्छा काम करते हैं उनको जब हम सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उनका भी और आगे उनको काम करने की इच्छा होती है और बाकी लोग जो देखते हैं, जिनको पता लगता है, वो भी अच्छे कामों में जुड़ते हैं। ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो सम्मान समारोह किया गया है, सर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? रोहित जी ने इसका आयोजन किया है, लगातार हर साल करते हैं। मोहित नवानी जी हर वर्ष करते हैं और ये अच्छा काम करते हैं। देश भर से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ह्यूमन राइट्स के मामले में, क्राइम कंट्रोल के मामले में अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे लोगों को पूरे देश भर से चुन करके उनको सम्मानित करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम नवानी जी करते हैं और पिछले कई वर्षों से मुझे इनके वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर मिला है और जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितना बढ़ावा मिलता है सर जो ग्राम पे काम करते हैं लोग और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है? देखिए, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए देश विदेश से लोग आए हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा को लेकर के कोई कार्यक्रम करता है तो एक छोटा कार्यक्रम होता है, बट धीरे धीरे वो एक विस्तार रूप धारण कर लेता है। आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के अंदर दूर दराज से आए, देश विदेश से लोग आए हैं जिनको सम्मान दिया गया है। ये बात दर्शाता है कि कितनी लोगों ने कठिन परिश्रम करके इस मुहिम को आगे चलाया है और जितने भी लोग हैं उनके लिए आगे बढ़ करके काम किया है। बहुत खुशी है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल के ऐतिहासिक स्थल पर जिस तरह से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मोहित नवानी जी ने जिस तरह से ये 11वां स्थापना दिवस मनाया वो अपने में बेहतरीन है और पूरे देश के सभी राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि थे, चुन चुन के नगीना लाए हैं और इनके द्वारा यहाँ सम्मानित किया है और इनकी जिम्मेदारी दी है कि वो अपने प्रदेश, जनपद, राज्यों में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकें और क्राइम कंट्रोल को भी करें। अपराधी रुकेंगे और मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का अच्छा उत्थान होगा, युवा पीढ़ी को सही दिशा मिलेगी और इसके लिए मैं
उनको, इनके पूरे प्रोग्राम को, जो इनमें पूरे देश से लोग आए, देखिए गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लेह, पुडुचेरी, सब जगह से यहाँ आए हुए, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह से पूरे देश से आए हुए, और सबको बहुत बहुत बधाई। वो अपने कार्यों में लगें, अपने कार्यों को उत्साह से करें, लगन से करें और देश के काम आए, राष्ट्र हित के काम आए, जिसमें महिला पुरुष सभी लोगों ने भाग लिया है और बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है। हम उनके सभी कार्यों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और वो कार्य करते हैं, और मानवाधिकारों की रक्षा हर सूरत में होनी चाहिए। फिर भी कई बार झूठे इनकाउंटर होते हैं, पुलिस टॉर्चर करती है, हरेसमेंट करती है, मानवाधिकारों का हनन करती है, वो किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में, सफल कार्यक्रम में 300 लोगों को सम्मानित किया गया, और इस कार्यक्रम में देश एवं विदेश से तमाम प्रतिनिधिगण हमारे पहुंचे थे। समाजसेवी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन तमाम लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बहुत गणमान्य, देश के गणमान्य चेहरे यहाँ पहुंचे थे। तमाम लोगों को हमने सम्मानित किया, और पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर, टीम के अंदर उत्साहवर्धन है, और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को आपने जो है सम्मानित किया है। कैसे चुना आपने और आपकी टीम ने इन लोगों को? जी, निश्चित तौर पर पूरे साल भर जो लोग काम करते हैं, इनके काम को सराहा जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है, कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, उसके बाद ही इनको चुना जाता है एक कमेटी के द्वारा, फिर इनको सम्मानित किया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है, क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मार्केट में काम कर रही है, समाज में काम कर रही है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो निश्चित तौर पर वॉलंटियर्स के रूप में काम करता है, और जहाँ जहाँ पे मानवाधिकारों का हनन होता है उनकी आवाज़ को उठाने का काम करता है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमसे जुड़े हुए हैं, और इसी तरह पूरे देश के अंदर काम किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की बात की जाए तो उस पर किस तरीके से काम कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स? नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, निश्चित तौर पर वहाँ पर कहीं पे भी इस प्रकार महिला उत्पीड़न होता है, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, उन लोगों की मदद भी करते हैं, और सरकार के द्वारा जो जनहित कार्य, जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, उनको उनके बारे में बताया जाता है, उन्हें दिलाने का प्रयास किया जाता है संगठन के माध्यम से। आगे की क्या योजना है और किस तरीके से आप इन सबका धन्यवाद बोलेंगे जो अवॉर्ड आए? जी, मैं पूरे देश में जितने भी हमारे देश विदेश से लोग आए, सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा, और अगली बार चाहूँगा कि आज 300 लोगों को हमने सम्मानित किया, अगली बार हम 1000 लोगों को सम्मानित करें, और अगले कार्यक्रम में हम ज़्यादा से लोगों को सम्मानित कर पाए। सरकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं? जी बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, उन सबको हम सरकार के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से आम जनता तक। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आज इसका 11वां एनुअल फंक्शन हो रहा है, और इस फंक्शन के माध्यम से आज भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल आपने देखा भी होगा कि कई देश के लोग भी आए, और जो अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में, अलग अलग जिलों में, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई गरीब असहाय मजदूरों के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोग को चयनित करके आज सबको अवार्ड देकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इस हॉल में सुप्रीम कोर्ट के जज और सीनियर एडवोकेट के द्वारा उनको गौरव सम्मान दिया गया। बहुत ही गौरव की बात है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन व्यक्ति के लिए जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, सुदूर गाँव में रहकर ह्यूमन राइट, मानव के अधिकार के लिए काम कर रहे थे, वैसे लोग को चयनित करके आज ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहित नवानी जी के किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसे काम सरकार को भी करना चाहिए, जो अलग अलग किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए काम करते रहते हैं अपने सोच। ये ऑपरेशन जो चल रहा है, ये कोई भारत सरकार के पैसे या किसी राज्य सरकार के पैसे या किसी भी उसी कंपनी के पैसे से नहीं चल रही है, बल्कि ये आपसी सहयोग से चल रही है। इस संगठन में जो लोग हैं, हमें संगठन के एक नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम पिछले 2 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। आज मुझे भी, क्योंकि मैं बेसिकली राजनीति से जुड़ा हूँ और पिछले 25 वर्षों से
मैं मजदूरों के लिए काम करता हूँ, तो आज मुझे भी आज के अवसर पर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम फाउंडेशन को और फाउंडेशन स्थापना दिवस था, इसके रूप में पूरे देश से अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधि आए हैं जिन्होंने एक बहुमूल्य कार्य किया है मानव ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर, उनके काउज़ों को एक्सपोज करते हुए उनको आज मनोनीत किया गया है, प्रस्तावित किया गया है ताकि उनको मोटिवेशन मिले, वो आगे और बढ़िया काम करके सके। और इसमें हमारे न केवल देश के बल्कि देश के बाहर भी लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और ऐतिहासिक जगह है दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहाँ बड़े ऐतिहासिक फंक्शन हुए हैं, कार्यक्रम हुए। इसके उपलक्ष्य में इससे बड़ी बधाई क्या हो सकती है। आज सभी लोगों ने जो उपस्थित हुए हैं मोहित नवानी जी को एक बधाई दी है और ये भी आशीर्वाद दिया है कि वो आगे बढ़िया काम करते रहें ताकि ये संस्थान आगे स्तर पे इंटरनेशनल स्तर पे तो काम कर ही रहा और ज़ोरों शोरों से काम करें। बहुत अच्छा लगा और बहुत सम्मानित हुए। दार्जिलिंग से लेके तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं और ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है जब, तो कितना बदलाव जो है समाज में आता है। मैं तो ये इसको आपके सवाल को उल्टा बोलूँगा, अगर ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं किया जाएगा हो सकता है ये चक्का ही रुक जाए कहीं। ऐसे लोगों को ही वो आँख नाक कान होते हैं सरकार के, जो सबसे प्रथम ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले उनको पता लगता है, मान सम्मान मिलता है और वो आँख नाक कान होते हैं लोगों के, जो कि जिनकी आवाज़ के माध्यम से वो सरकार तक या पुलिस अधिकारियों तक या कोर्ट तक जो भी संस्थान है उन तक आवाज़ पहुंचती है। और उसमें से 10 में से 3। नाम है आपका? और मेरा नाम शिल्पी कुमारी वर्मा हुआ। कहाँ से आए? मैं झारखंड रांची की रहने वाली हूँ। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित आपको किया गया है, कैसा लग रहा है और क्यों किया गया है? सबसे पहले तो ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये बहुत गौरव की बात है कि मुझे इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मोहित नवानी सर जी को और इस संगठन को। इसमें बहुत सारा ऐसा काम है जो महिलाएं खुलकर जब नहीं आती है तो हम जैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है और मौका दिया जाता है कि कैसे हम अपनी बात को अपने घर से निकल के और किसी के घरों की बात को मैं सामने लाऊं और उन लोगों को किसी भी तरह मदद करूं, क्योंकि मानव जीवन ही है एक ऐसा जीवन जो आप खुद भी हेल्प कर सकते हैं, अपने आप का भी और दूसरों को भी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर BK शर्मा। मैं मेडिकल सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आपको अवार्ड दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये समाज के हित में गरीबों, मजदूरों और अपाहिज लोगों के लिए जो कार्य करते हैं हम लोग, उसका आज हमको ये भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोहित नवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। सुना है आपका? जी, हमारा नाम सरस्वती नारायण है। कहाँ से आई हैं आप? अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूँ। क्या कुछ कहेंगी, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो इस सम्मान के लिए मैं अपने माननीय मोहित नवानी जी जो हमारे चेयरपर्सन हैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस संगठन से जोड़ा और हमारे कार्यों को देखते हुए, जब हम इतने 1 साल भर जो कार्य करते हैं उस कार्य को देखते हुए हमारे जो जितने भी हमारे एफर्ट्स हमने डाले उसको देखते हुए हमें आज राष्ट्रीय गौरव सम्मान के लिए यहाँ पे सबको बुलाया है और हमें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम और भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देश के कोने कोने तक लोगों को तक ये बात पहुंचाएंगे और आगे भी अच्छे कार्य करते जाएंगे। जय हिंद भारत। रंजित राम, झारखंड प्रदेश से आया हूँ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगे आज राष्ट्रीय गौरव? आज जो गौरव अवार्ड से जो सम्मानित हुए हैं उससे हमको बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है और समाज के प्रति, देश के प्रति जो अच्छे कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको इस बैनर के तले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से, तो इससे क्या है, इस अवार्ड से हमको एक ऊर्जा मिला। इस ऊर्जा लेकर के हम यहाँ दिल्ली प्रदेश से हम लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से और भी बेहतर कार्य करेंगे समाज के प्रति और लोगों तक मैसेज भी पहुँचाएंगे कि ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा सहयोग और मदद करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं अमित कुमार तिवारी, सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज राष्ट्रीय आज संगठन का 11वां स्थापना दिवस है और हम लोगों को काफ़ी गर्व हो रहा है कि इस समय हम लोग इसमें शामिल हैं और पिछले 11 साल से हम इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। अभी सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ कोल फील्ड है, वहाँ से हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है।
राष्ट्रहित में हम अपनी ज़मीन, अपना घर, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये सम्मान लेकर हम जाएंगे तो शायद और ऊर्जा के साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मेरा नाम अवनीश मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या कुछ और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई प्रेसिडेंट हूँ। आज गौरव सम्मान अवार्ड मिला है आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेयरमैन पंडित नवानी जी हैं, मोहित नवानी जी, वो बहुत ही गौरवपूर्ण, उन्होंने हमको ये लम्हे देने का प्रयत्न किया है और हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि उनकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करें और जो हमारा वो उनका मार्गदर्शन रहता है उसमें हम समाज के हितों के लिए लगातार लगे रहते हैं। और आज ये 11वां स्थापना दिवस हुआ है, इसमें हम लोगों को यहाँ पे बुला के नए रणनीति की तैयारी की गई है और आगे हम लोगों को क्या करना है उस संबंध में हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको मार्गदर्शन दिया है और आगे आने वाले समय में हम लोग और बेहतर तरीके से अपने समाज को और अपने संगठन को तैयार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम महाजन है, मैं हरियाणा फरीदाबाद से। क्या कुछ कहेंगे मैम, आज गौरव सम्मान मिला है आपको? बस एक छोटी सी आशा है हमारी कि सबके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे। मानव अधिकार का जो हक है वो सबको मिलना चाहिए। जहाँ पे कोशिश होती है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा साल इसी काम में लगे रहते हैं, मतलब मेरे को तो 11 साल तो इसी में ही हो गए, तो इसलिए ये जो गौरव अवार्ड मिलता है ना तो बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। और धन्यवाद मोहित सर का, उन्होंने हमें ये दिया और कोशिश रहेगी ये अवार्ड हर साल मिलता रहे, हम सबकी काम करते रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसी पांडे, कैलाश चंद पांडे है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और संगठन में मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मध्य प्रदेश। ये गौरव सम्मान मिला है आपको, जी कैसा जी लग रहा जी है? बहुत अच्छा लग रहा है। सम्मान मेरे जीवन में मैंने 300 से ज़्यादा सम्मान प्राप्त किए हैं। पहला सम्मान जब मुझे 79 में मिला था तब कुछ खुशी हुई थी क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट में रूप था, परंतु आज इस संगठन में जुड़ने के बाद 5-7 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से और महिला और बच्चों के हित में हम लोग काम करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पूरे देश में जाके ट्रेनिंग देता हूँ और इसी एक्ट में मैं काम करता हूँ बच्चों के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, समझदार भव्य, एक फिल्म दूरदर्शन इंदौर से, भोपाल से और दिल्ली से वो प्रसारित हो चुकी है 93 में। मेरा नाम डॉक्टर रजनी मालवी है, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हूँ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। एक ही मैं आंसर दूंगी सर इस बात का, समाज में काफ़ी संगठन चल रहे हैं लेकिन हमारा ये जो संगठन है जिस तरह का है इसमें क्या है, सभी तरह के नियमों को तोड़ के भी कार्य किया जा सकता है और संगठन का अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन इस संगठन में एक न्याय की उम्मीद रहती है कि इंसान न्याय ले सकता है क्योंकि ये सब सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से सभी तरह से ये सामंजस्य में रहता है। इतना ही संदेश देते जाऊंगी मैं सभी को और मोहित नवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस संगठन का हिस्सा मुझे बनाया। धन्यवाद। पहले तो मैं मोहित नवानी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने प्रेस्टीजियस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया है और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अन्य अवॉर्डीज़ को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। मोहित जी का जन्मदिन है और उस पर भी उनको बधाई देती हूँ। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करता रहता है मोहित जी के नेतृत्व में और उनको बधाई देती हूँ कि आगे भी ऐसे ही भव्य आयोजन आयोजित करता रहें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक पार्ट हूँ। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ वुमेन्स विंग की, पंजाब से हूँ मैं, अमृतसर से। और मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला क्योंकि पहले तो हम घर में ही सोचते थे कि चलो लोगों की मदद करनी है जो थोड़ा बहुत कर पाते थे, तो जब इनके साथ जुड़े तब हमें पता चला कि हम बाहर निकल के कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ की जो है वो हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में आके सीखा। किया गया, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा फील रहा है। आज मोहित नवानी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज हमें ये सम्मानित मिला है। देश और हमारे चारों तरफ राष्ट्रीय मानव अधिकार का ये सारे चारों तरफ से सब लोग आए हुए हैं, जैसे कि दुबई, राजस्थान, अहमदाबाद, बंगलौर और अपने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह से सब आए हुए हैं और सबको बहुत ही गर्व के साथ महसूस हो रहा है कि जो आज ये हमें मोहित नवानी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये प्राप्त हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। मैं स्नेहलता मेहता, मानवाधिकार की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया 11वां, उसमें
हमारे मोहित जी का आज जन्मदिन भी है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरा ये है कि जो देश विदेश से जो लोग आए हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम उनके साथ मिले और अपना जो है हमने अपना गौरव सम्मान प्राप्त किया। धन्यवाद। क्या कुछ बोलेंगे? ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम है आज नवानी जी ने जो किया है 11वां है ये आज, उनका जन्मदिन भी है और हमारा आज स्थापना दिवस भी है। तो उसके उपलक्ष्य में जो समाज सेवा में है, जो मतलब अच्छा कार्य करते हैं, उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। तो नवानी जी ने देश विदेश से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संगठन के साथ सबको बुलाया है, अवार्ड भी दिया है और सबको सम्मानित भी किया है। इसके लिए मैं मोहित नवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम रेखा भटनागर है, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ और आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल के कार्यक्रम में हम सबको सम्मानित करने के लिए बुलाया है, जिन्होंने भी समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ भी कार्य किया है। आज का स्थापना दिवस के दिन श्री मोहित नवानी जी का जन्मदिन भी होता है और वो हर वर्ष अपने जन्मदिन को इसी तरह लोगों को सम्मानित करने में व्यतीत करते हैं और सबको सम्मान देकर आदर देते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम शकुंतला हुड्डा है और मैं 10 साल से इस टीम से जुड़ी हुई हूँ, ह्यूमन राइट से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट से, और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी रही हूँ और अभी मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। और टीम से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी टीम। हर विदेश में, हर राजस्थान में, पंजाब में, मतलब लोगों को हमने अच्छे से, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि आज हमारी टीम यहाँ संसद तक पहुँची है, तो उसके लिए मैं मोहित नवानी जी का और अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार, मैं सुशील वर्मा, मध्य प्रदेश सिंगरौली से, और यहाँ के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सम्मान मिला है, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, इसके लिए मैं हृदय तल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बताना चाहेंगे कि हम लोग वहाँ समय समय पे लगातार समाज सेवा की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसमें कंबल वितरण हो गया, आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाना हो गया, वहाँ ज़रूरत के सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्कूल्स में जाना बच्चों के, उन्हें किताब, पुस्तक, चप्पल, कपड़े, ये सब रेगुलर बेसिस पे वहाँ चलती रहती हैं एक्टिविटीज़। उसके लिए ये मैं आभारी हूँ कि ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। बाकी हम लोग आगे भी ऐसे ही लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों में, सोशल एक्टिविटीज़ में, चैरिटेबल वर्क्स पे अपना डेडिकेशन के साथ काम करते रहें। थैंक यू। मैं रमन कुमार सिन्हा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध न्याय संगठन में संभाग अध्यक्ष मध्य प्रदेश रीवा से हूँ, सिंगरौली से। और हम लोग निरंतर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इस वजह से हम लोग को हर साल स्थापना दिवस पे एक समारोह किया जाता है, जिसमें इवेंट होता है बड़े पैमाने पे। हम लोग आते हैं और हम लोग को साल भर के सामाजिक कार्य को देखते हुए मोहित सर जो हमारे चेयरमैन हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके तरफ से मतलब ये सम्मान दिया जाता है हम लोग को भी अच्छा लगता है, काफ़ी ऊर्जा मिलता है इससे आगे के लिए और काम अच्छा करने के लिए। और हम लोग ऐसे ही समाज सेवा करते रहते हैं। पिछले 11 साल से हम लोग संगठन से जुड़े हैं और समाज के लिए निरंतर काम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपने संगठन के तरफ से हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग को समाज सेवा करने में ज़्यादा गौरव प्राप्त होता है और अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम लोग जो समाज कार्य करते हैं, ओके, ये जो है ये निस्वार्थ हम लोगों के लिए करते हैं। इसे इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से जो बोलते हैं नवाजा नहीं जाता। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें नवाजा जाता है, हमारे जो अच्छे काम हैं उसकी हमें याद दिलाई जाती है और ये हमें एक मोटिवेशन है कि हम सालों साल लोगों के लिए इसी तरह काम करते रहें।
नमस्कार, मेरा नाम आर प्रीति सुनील है और मैं आई हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से। और हमारे IHRCCO के जो प्रेसिडेंट हैं अंडमान निकोबार के श्रीमती सरस्वती नारायण जी, और उनके बदौलत हमें एक पोस्ट दिया गया जिसमें हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरे 7 कार्य हमने ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी हमारे पंडित मोहित नहवानी जी का, जिन्होंने इतने अच्छे 11 सालों से ये जो पुरस्कार अवार्ड के फंक्शन रखे हैं। और लोगों को, जितने लोग काम करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, उनको और भी प्रोत्साहित के तौर पर ये अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है, चाहे वो नेशनल तौर पर हो। और यहाँ ये जो फंक्शन है, ये जो अवार्ड लेने के लिए भारत के अलग अलग छोर से लोग आते हैं और साथ ही साथ बाहर इंटरनेशनल के तौर पर भी बहुत लोग आए हैं। तो हम भी अंडमान निकोबार आइलैंड से कितने सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और इस तरह प्रेरणा मिलते रहे ताकि हम आगे भी काम कर सकें। और मैं बहुत कम दिनों से जुड़ी हूँ, मेरे ख्याल से मैं 6 महीने से जुड़ी हूँ और मुझे 7 कार्य ऐसा करने का मौका मिला। और क्योंकि मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ी हूँ, एक तो मैं पार्टी से, बीजेपी पार्टी से भी जुड़ी हूँ और बहुत सारी संस्था से भी जुड़ी हूँ। पिछले 35 ईयर से मैं सामाजिक कार्य करती हूँ, लेकिन ये जो IHRCCO, इसका जो बैच मिलने के बाद हम निडर होकर कहीं में भी सबका हेल्प कर सकते हैं। और इसके सब प्रोत्साहन हमें हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हमारे अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट श्रीमती सरस्वती नारायण जी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको भी कहना चाहूँगी और पंडित मोहित नहवानी जी को भी कहना चाहूँगी। और आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय भारत। से प्रिजा मेनन एडवोकेट, मैं स्टेट प्रेसिडेंट लीगल सेल्स में के वहाँ पे काम कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। आज मुझे ये अवार्ड मिला है और मुझे ये अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसलिए दिया गया है कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। मैं लीगल अवेयरनेस काम कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दोनों के साथ। मैं इसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल जनरल सेक्रेटरी सरस्वती मैडम को हर दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे अवार्ड मिला है। और मोहित नहवानी जी को, जिन्होंने हमें इस मुकाम पर लेके हमें अवार्ड दिया है। थैंक यू सो मच। सर, मैमूना राव, मैं इस संस्था में जुड़कर भी 4 साल हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगता है इसमें काम करने के लिए। इसमें काम करने के हम कहीं भी जाकर अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं। और मैं बीजेपी से ऐसे भी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, इसीलिए बहुत काम लगा रहता है। लेकिन इसमें काम करने का अलग ही मज़ा है। हमारे जो प्रेसिडेंट है सरस्वती दीदी के नेतृत्व में हम बहुत काम करते हैं। हमारे वहाँ अलग अलग आइलैंड है, तो हम अलग अलग आइलैंड में जाकर काम करते हैं। और मोहित जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनके आज जन्मदिन पर उनको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रामप्रपन महंत, नेशनल सेक्रेटरी मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन। हमारे प्रेसिडेंट महोदय सभी से स्नेह करते हैं, हमसे भी स्नेह करते हैं, हृदय में विराजमान रहते हैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं नए जन्मदिन की। और बहुत अच्छा कार्य हो। हम कई संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं और हृदय हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आगे भी हम एक कामना करते हैं और न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जय हिंद। भारत माता की जय। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप में दिल्ली में आयोजित हुआ। और मोहित नहवानी जी का जैसे कि आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश शर्मा है, जावरा से, MP रतलाम। मुझे इस गौरव दिवस पर बहुत अच्छा लगा और एक अच्छे काम पे जो मन की खुशी मिलती है वो अलग ही होती है और वास्तव में यहाँ के मन को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। भारत माता की जय। आज राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला है मानव अधिकार आयोग के तहत और दिल्ली में ये आयोजित किया गया है, जिसे हम पाकर बहुत ही आनंदित है। इस आनंद की अनुभूति का हम वर्णन नहीं कर सकते। और माननीय श्री मोहित नहवानी जी, उन्होंने ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सारे देश से सबको बुलाकर यहाँ सम्मानित किया और उनका जन्मदिन भी है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वो खुश रहें, आनंद में रहें और इसी तरह सबको एक करते रहें और सबका सम्मान करते रहें और देश हित में सबको आगे बढ़ाते रहें। और उनका काम ही ऐसा ही है, निराला है, जो देश को और एक मानव अधिकार आयोग जो एक बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक का
सारा काम उनने जो संभाल रखा है वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से आज पधारा हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत गौरव है कि वुमेन राइट्स के इसमें मेरी ये पहली मीटिंग थी। आज निवानी जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी बातें बताई है। वुमेन राइट्स वो है जिसमें हर दूसरों का अपने को सहयोग करना चाहिए और यही आगे बढ़ने का लक्ष्य रहता है। मैं बहुत गौरवशाली हूँ जो मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने मुझे चयनित किया है। बस इसी के लिए मैं एक बार पुनः निवानी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव उन और उनके पूरे परिवार पर बना रहे। यह जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय गौरव सम्मान में आई हूँ और यहाँ पर मुझे भारतीय गौरव सम्मान मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। और आज मेरे पंडित मोहित नवानी चेयरमैन का बर्थडे भी है, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेशन करा। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। सब लोगों ने बहुत कुछ बातें बताई और मैं भी इंटरनेशनल वुमेन राइट्स में स्टेट जनरल सेक्रेटरी दिल्ली हूँ और मैंने भी बहुत काम करा है यहाँ पे। गरीबों को हर त्यौहार में गरीबों को गर्म कपड़े देती हूँ, गरीब बच्चों को खाना खिलाती हूँ और हमेशा कोई ना छोटा छोटा प्रोग्राम मैं करती रहती हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है ऐसे काम करने से और मैं इसमें आकर बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी इसमें काम करूँ मोहित नवानी जी के साथ। मुझे मोहित नवानी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। जय हिंद, भारत। मैं आपका सौरभ महेंद्रू। कहाँ से हैं सौरभ जी? मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सौरभ जी, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं 11वें स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें श्री मोहित नवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस रूप समझा कि मैं देश की सेवा कर सकूं, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों में अपने एक भावना के साथ उनके लिए कुछ कर पाऊं, मैं देश को दिखा पाऊं कि हाँ नहीं, लोग अपनी फैमिली और परिवार और अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन दूसरे लोगों के लिए कोई क्या कर सकता है। तो मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप सब भी देश में जिस किसी की भी सेवा कर सकें ज़रूर करिए, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो खुद इंसान हो। धन्यवाद, थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना महेंद्रू है। कहाँ से भावना जी? मैं फरीदाबाद हरियाणा से। भावना जी, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहेंगी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं मानवाधिकार के लिए। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, तो मैं इसका बखूबी पालन करूंगी और समझ के इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। ज्योति है। कहाँ से है? मैं फरीदाबाद से हूँ। आज अवार्ड मिला है आपको, कैसा लग रहा है? हाँ, इसके लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं है, अभी तक तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कुछ, पर यहाँ आके मेरे को सब कुछ समझ आ गया कि अच्छी जगह पे मैं आई हूँ और अच्छा काम हो रहा है। सर, आपका? मेरा नाम राजीव कुमार छावला है। कैसा लग रहा है सर, आज गौरव अवार्ड मिला? बहुत अच्छा लग रहा है। मोहित नवानी जी की वजह से मुझे 11वें अधिवेशन में जो ये अवार्ड मिला है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी। चौधरी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का कार्यक्रम हुआ है और कई लोगों को सम्मानित किया गया है जी, आपको भी सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा फीलिंग है। मैं मेरी सिस्टर मेघा चौधरी उनके साथ जुड़ा हूँ और ये आज अवसर प्राप्त हुआ मुझे। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर भी जुड़ी हुई है और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश यही रहता है कि बेस्ट से बेस्ट सोसाइटी के लिए कुछ करा जाए और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। और ये आज के इवेंट बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। थैंक यू सो मच मोहित जी। ऐसा इवेंट के माध्यम से और भी जागरूकता होगी और एक इनकरेजमेंट मिलेगा जिस तरीके से हम और अच्छा कुछ कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली ये हम लोगों का 11th प्रोग्राम है। हर साल हम लोग आते हैं। पंडित मोहित नवानी जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का चेयरमैन है, जो हर साल एक कार्यक्रम रखते हैं, तो देश विदेशों से सारी जगह से सब लोग आते हैं एनुअल प्रोग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रोग्राम में तो मोहित जी ने जो एक मेल बंधन किया है, जो लोगों का जुड़ने का, हर जगह, हर देश से, हर सोसाइटी से लोग आता है, जुड़ता है। बहुत बहुत पद अधिकारी भी आते हैं,
तो सब लोग मिल के बहुत अच्छा एक मेल बंधन होता है, सब लोग जुड़ते हैं, आपस में बात करते हैं और सब लोग एक आपस से जुड़ते हैं। और मोहित जी को बोलना चाहूँगी, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो ये मुहिम है वो जारी रखें, इसमें सबको अच्छा सब अपना तरीके से स्थल से काम करें। मैं बैरकपुर लोकसभा से हूँ, वहाँ से अपना अच्छा तरीके से काम करती हूँ। ठीक है, सब लोग और उनका हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हरे कृष्णा, सब अच्छा रहे, मंगलमय रहे और ऐसे ही हमारे संस्था आगे बढ़ते हैं। आज मेडिटेशन पे एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माहेश्वरी जी का एक प्रोग्राम था, मेडिटेशन, ग्लोबल मेडिटेशन। उसमें हमारे छोटे भाई चिराग मित्तल जी ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। जो लीडिंग एडवोकेट हैं, जो समाज में बढ़िया काम कर रहे हैं, एडवोकेसी में बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें हमारी छोटी बहन किरण बाला अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया और हमें बेहद खुशी है। किरण बाला अग्रवाल दिल्ली बार काउंसिल में चुनाव भी लड़ रही हैं, तो मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से अपील करना चाहूँगा कि किरण बाला अग्रवाल को इस बार काउंसिल में चुन के भेजें। किरण मैम, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहिए, आज आपको सम्मानित किया गया? देखिए, आज एक मीडिएशन का रिजॉल्विफाई करके प्रोग्राम था जिसमें जेकी माहेश्वरी जी चीफ गेस्ट बने थे और आदिश अग्रवाला जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ये प्रोग्राम मीडिएशन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए एडवोकेट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ मुझे फेलिसिटेट सम्मानित किया गया है। तो जेके माहेश्वरी जी से और फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विनीत सरन जी से सम्मानित होकर किसे नहीं अच्छा लगेगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आदिश अग्रवाला जी ने भी चुनाव में भी खड़ी हुई है बार काउंसिलर की, क्या कुछ अपील करेंगी, किस तरीके से जो है योजना है आपकी वकीलों के लिए लड़ने के लिए, उनकी उम्मीद के लिए? तो देखिए, मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ जब भी हम किसी करियर की बात करते हैं, किसी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो वहाँ 3 तबके होते हैं। पहला वह है जो न्यू एंट्रेंट है, जो अभी इस प्रोफेशन में आया है, जिसे 5-7 साल या 10 साल से कम का समय हुआ है। दूसरा वह तबका है जो सेटल्ड हो चुका है बट फिर भी स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर के लिए। और तीसरा वह तबका है जो रिटायरमेंट की एज की तरफ है। और उसके अलावा हम महिलाएँ। तो ये जो 4 तबकों में मैंने बांटा है, इन सभी के लिए मैंने इसमें कुछ ना कुछ रखा है। जैसे नए जो बच्चे आते हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस रहती हैं, उनको काम का इशू रहता है, तो उसके बारे में हम काम करेंगे। उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, अगर मुझे मौका मिलता है तो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर उनको अपग्रेड किया जाएगा। जो स्ट्रगलिंग हमारे एडवोकेट्स भाई हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि काम को कैसे आउटसोर्स किया जाए। जैसे DLSA वगैरह ये जो काम देती हैं अपने इम्पैनल करके, ठीक वैसा ही हमारा भी कुछ रहेगा और वैसे उसी प्रकार के बारे में आज जो कि बहुत अच्छा था कि मीडिएशन जो है, अगर मीडिएशन ना हो तो दो जो आमने सामने की जो पार्टी है उसको हम उसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो एक दूसरे से नहीं कह पाएगी। बाकी अगर हमारी जो किरण बाला मैडम है, जो किरण बाला अग्रवाल जो है, ये बार काउंसिल के चुनाव लड़ रही है, दिल्ली बार काउंसिल के, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट एंड सपोर्ट मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और उनके इनको आगे पूरा सहायता मिले। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जो मैं पहले तो बधाई देता हूँ किरण जी को कि इनको जिस सेक्टर में काम कर रही हैं, मीडिएटर भी काम कर रही हैं और मीडिएशन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो बधाई देता हूँ कि इनको ये सम्मानित किया गया जेके माहेश्वरी चीफ जस्टिस के द्वारा। और ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इलेक्शन भी लड़ रही हैं, तो मैं आशा करता हूँ और अपील भी करता हूँ सारे वोटर्स से, वकील भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट दें और जिता कर भेजें। थैंक यू सो मच। मैं अरूप मुखर्जी, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कोड ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ कोलकाता से। और ये हमारे 11th हमारा ओकेजन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एट दिल्ली। वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। और सबसे पहले आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यू आर द 4th पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जैसे आईने पे अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह आप, हमारा जो कार्यक्रम जो रहता है वो आप अपने माध्यम से हर कोने कोने में आप फैलाते हो। धन्यवाद देना चाहता हूँ हम अपने चेयरमैन मोहित नवानी जी को, जो इस तरह अपना ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे साथ मेघा आई हुई है फ्रॉम कोलकाता। और हम जिस विषय पे काम करते हैं, हम करेक्शनल होम के ऊपर काम करते हैं, हम काम करते हैं गन विभाग। 2017 में मैं राष्ट्रपति जी के घूम पर आया हूँ, मोदी जी का बेटी बचाओ में। और मैं खिचड़ी खिलाना और कंबल बांटने का काम नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन एम्पावरमेंट, दैट इज़ द थिंग। एंड जाते जाते फिर एक बार को धन्यवाद। आप एक समाज के दर्पण हो। बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच आप सारे मीडिया को, जितने भी स्टाफ हैं। और जो नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म
ये सिर्फ एक अवार्ड देने का नहीं, क्योंकि ये एक नारी का सम्मान देना, और एक नारी जब सम्मान मिलते हैं तो करोड़ों घर में ये सम्मान एक पिता के लिए एक बुलंद होते हैं। और ये जो मुझे अवार्ड मिले हैं तो इसका क्रेडिट दीपक सर हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से दिल्ली में हूँ। मैं सेल्फ डिफेंस का एक टीचर हूँ और मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एक पार्ट है जो ताइक्वांडो, और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैं इंटरनेशनल एक होल्डर मास्टर। ह्यूमन राइट्स को क्या कुछ कहेंगी जिसके माध्यम से आप लोगों को? देखिए, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक नारी को, इसके साथ साथ काफ़ी जेंट्स को भी एक वो मुकाम दिखाते हैं जो हमारे एक ताकत बनाते हैं। हमारा नाम तारामन छेत्री है। कहाँ से आए आप? हम दार्जिलिंग मिरिक से आए हैं। आज राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व लगा। किस काम को लेकर आपको ये अवार्ड दिया गया? हम इसी गांव में सबको, हम गरीब दुखी को कुछ देता है, बांटते हैं हम, और स्कूल का